नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे यूपीएससी के लिए प्रयासरत भी हैं और ये जानना चाहते हैं कि जॉब करूं कि व्यापार। पहला चीज, क्योंकि इनको व्यापार में भी काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, थोड़े कंफ्यूजन्स में ये हैं कि क्या करना ठीक रहेगा। ज्यादा समय को बर्बाद करना भी उचित नहीं है। अगर योग नहीं होंगे, अगर पॉसिबिलिटीज नहीं होंगी तो मैं नहीं करूंगा। वाजिब सोचना है आपका। दूसरा क्वेश्चन, आगे क्या कुछ कर पाऊंगा। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों का उत्तर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर किया जाएगा और आपको एक क्लियर विजन दिया जाएगा जिस रास्ते पर चल के आप अपने जिंदगी पर हर वो मुकाम हासिल कर पाओगे जिसकी आपको जरूरत है और जो आपको करना भी है। तो सबसे पहली चीज कि इनको क्या करना चाहिए, उसके पहले चलो इनके प्रश्न पे आते हैं। पहले दिखाते हैं हम कि इनके एथली पर क्या पॉजिटिविटी थी। थंबनेल देख के आप जरूर से समझ गए होंगे। तो इनके एथली पर ना अद्भुत भाग्य रेखा है और मल्टीपल प्रॉपर्टी के खतरनाक योग है। ऐसे व्यक्ति एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं अपनी जिंदगी पर। पहले तो उस चीज को मैं दिखा देता हूं, फिर इनके प्रश्नों पर चलता हूं। नहीं तो रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, पहले इनके पॉजिटिविटी को दिखाता हूं। आइए, तो देखिए स्ट्रांग फेट लाइन, जबरदस्त। ये देखो स्ट्रांग फेट लाइन। उसके बाद देखो तो यहां से बनी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग और आपकी सूर्य रेखा एक से ज्यादा, एक दो, यहां पर से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं ये। और स्ट्रांग एक बुध रेखा जो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छी मानी जाएंगी। और आपकी मरकरी पे कुछ लाइंस, ये भी अच्छा चीज इंडिकेट कर रही हैं, पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है। यहां से भी एक देखो रेखा बन रही है, ये वाली, ये एक प्रोग्रेस लाइन थी और यहीं पर से एक सूर्य रेखा का ब्रांच आपके आगे जाके डेवलप कर रहा है। और यहां से भी एक प्रगति के योग थे, यहां से भी हल्के बने हुए थे और यहां से भी हल्के हल्के थे, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन। तो इस केस में व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये थी इनकी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर, ये वाली ये चीज़ देखो, ये थी इनकी पॉजिटिविटी। और मूलतः सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो व्यक्ति के राज्यों की प्राप्ति या जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है। अब उस साइन के विषय में, जिस साइन का आप वेट कर रहे हैं, उस विषय में इस पिक से ज्यादा क्लैरिटी से दिखेगा आपको। ये ज्यादा क्लैरिटी वाली पिक है इनकी। अभी मैं दिखाता हूं आपको। देखो भाग्य रेखा एक तो इनकी कितनी संतुलित है, क्या जबरदस्त संतुलित है, मतलब खतरनाक जबरदस्त संतुलित भाग्य रेखा। उसी के साथ बनने वाली ये वाले स्क्वायर, एग्जैक्टली स्क्वायर साइन, ये तकरीबन आपके 32-33 से एक्टिवेट है। आपको यथाशीघ्र प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाने के लिए सही निर्णय लेने पड़ेंगे। सही निर्णय लेने के लिए आपके हथेली पर ज़्यादा पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो आपने ये जो प्रश्न पूछा, इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि आपकी बुध फिंगर छोटी थी। तो निर्णय लेने में ऐसे लोगों को विशेषकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है प्रारंभिक समय के निर्णय हेतु, तकरीबन 30 साल की आयु हेतु। मैं अपने रैंडमली वीडियोस में इस बात का चर्चा करता हूं कि अगर आपकी बुध फिंगर छोटी है तो 30 साल तक परामर्श पे चलो। जो हितैषी हैं आपके, या जो गुरुजन हैं, या जो आपसे ज़्यादा समझदार हैं, या आपसे ज़्यादा जिंदगी को देखे हैं और आपके हितैषी भी हैं, तो तकरीबन 30 वर्षों की आयु तक उनसे मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है, उनके रास्ते पर चलने की आवश्यकता पड़ती है ताकि आप जिंदगी पर ज़्यादा ना भटको। तो प्रॉपर्टी तो बनाओगे आप। और ये था खूबसूरत इंडिकेशंस आपके हथेली पर, खूबसूरत इंडिकेशंस, मतलब मजा आ गया, दिल खुश हो गया एकदम। अभी इनके नेगेटिविटी को दर्शाया जाएगा। देखो थोड़ी बृहस्पति में डाउन है तो प्रारंभिक समय स्ट्रगल्स रहते हैं, बाकी फिंगर के बीच में गैप है। तो फिर यहां पर से एक बड़ी प्रॉब्लम आती है, खर्चीली प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप और आपकी बुध फिंगर छोटी है तो निर्णय लेने में परेशानी। ये 3 महत्वपूर्ण नेगेटिविटी थी। पहला नेगेटिविटी को तो आपने दूर कर लिया, दूसरा भी स्ट्रगल आपकी जिंदगी पर है वो तो आप कर ही रहे हो, उसको भी दूर कर ही लोगे। तीसरा खर्चीले प्रवृत्ति की हो तो थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने ऊपर, ये नेगेटिविटी भी आपकी जरूर से दूर हो जाएगी। आपने अभी बहुत ही सही समय पर परामर्श लिया, इसका भी वजह था क्योंकि सही समय पर आपका सही दिमाग चलता है, आपकी माइंड रेखा इस बात का परिचय करा रही है। अदरवाइज नहीं तो कुछ लोग की माइंड पर दबाव रहते हैं तो वो भटकते हैं। अगर उनको सही बातें समझाई भी जाए ना, फिर भी उनके बातें समझ में आती नहीं है। ये बड़ी समस्या होती है जिसकी माइंड रेखा में डिस्टर्बेंस रहता है।
हालांकि आपकी माइंड रेखा पर तो वैसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, आपको तो बातें जरूर से समझ में आ गई होंगी और समझ में आने की आवश्यकता भी थी। चलिए जी, तो ये थे इनके कुछ क्वेश्चंस नेगेटिव पॉजिटिव। हालांकि इतने भी नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं है कि इसका मैं इतना उपाय दे दूं या बहुत ज़्यादा उपाय दे दूं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैंने बताया और उसके पहले ही आपने इसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास कर लिया है। आपकी डिसीजन मेकिंग में ही प्रॉब्लम थी, तो बस वही आप इसको पूछ के कर रहे हैं, तो यही आप अपने नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी इनके अतली पर ना, अभी इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। बहुत से युवा लोग का ये क्वेश्चंस हो सकता है, बहुत से युवा हैं जो अपनी मानसिकता के परे सोचने का प्रयास करते हैं। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। देखो क्या होता है ना कि आप किसी को देख के अट्रैक्ट होते हो, आप किसी को देख के वो काम करना चाहते हो, तो ये बहुत स्वाभाविक चीज़ है, ये ह्यूमन मेंटालिटी है। लेकिन उसके परे एक चीज़ और है कि आपको जिसमें मन लगता है या आपकी योग जिसमें अच्छे हैं या आप जिस काम को अच्छे से कर पाओगे, अगर वो करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट करोगे। क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अगर सक्सेसफुल बन गया तो आप भी वो काम करके सक्सेसफुल बनो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए थोड़ा क्लियर विजन इस चीज़ को लेके होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सामने वाले को देख के आप डेडिकेटेड हो जाओ, मोटिवेटेड हो जाओ, साथ ही साथ आप कुछ कर लो। क्योंकि मैं सब लोगों की हथेली नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं सब लोगों के लिए चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों एक्सपेक्ट पे मैंने बातें कर ली। समझ गए ना? अभी तीसरा एक्सपेक्ट ये है और तीसरा रियलिटी ये है कि इनकी हथेली तो मेरे पास है ना। मैं पर्सनली इनके विषय में तो बता सकता हूं ना कि इन्होंने जो यूपीएससी को लेके एक कंसर्न पाला है अपने मन में, एक इनका चॉइस है यूपीएससी वाला, एक इनकी जुनून है, तो मेरे समझ से ये आपके लिए टाइम वेस्ट वाला चीज़ है। मैं क्लियर कट आपसे बात करना चाहता हूं, मैं वीडियो में क्लियर कट बात भी करता हूं। जितना मैंने अधिकारी का हाथ देखा है ना, शायद ही किसी ने देखा होगा। तो मैं क्लियर कट बात करने वाला व्यक्ति हूं। तो क्लियर कट बात करने की बात यहां पर आ रही है कि आपकी हथेली पर ना वैसे कंडीशंस नहीं है कि आपको वो यूपीएससी क्वालिफाई करवा दे। अगर आप नॉर्मल जॉब के लिए जाओगे, क्लर्क लेवल के जॉब के लिए जाओगे तो डेफिनेटली कर लोगे आप। लेकिन उतने बड़े प्रतिष्ठित पद के लिए जाओगे तो इसके लिए मैं आपको भी बहुत रीजंस देता हूं, जिस आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। कोई भी बातें जब होनी चाहिए ना तो उसका एक आधार बिंदु होना चाहिए। मन से बात करके, मन से बात बता के ना तो आप संतुष्ट होंगे ना मैं संतुष्ट होऊंगा। अगर मेरी टेंडेंसी ठगने वाली होगी तो मैं तो ऐसे भी संतुष्ट हूं, लेकिन अगर मेरी टेंडेंसी समझाने वाली होगी तो मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। इसीलिए मैं तर्क वितर्क के आधार पर बात करना पसंद करता हूं और मैं चाहता हूं कि किसी भी चीज को आप तर्क वितर्क के आधार पर समझे और खुद ही उसको करें, उसको डिफरेंशिएट करें, आप खुद ही उसको बांटे कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। आइए जी, सबसे पहली चीज कि मैंने ऐसा बोला क्यों, इसका सबसे पहला और सबसे मुख्य रीजन क्या था। मैंने इसलिए ऐसा बोला ना क्योंकि सबसे पहले आपकी बुद्ध रेखा, बुद्ध फिंगर छोटी है। हालांकि इस नेगेटिव इंपैक्ट को आप ओवरकम कर सकते हैं अपने ऊपर वर्क करके, लेकिन छोटी तो है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम तो है और कहीं ना कहीं आपको अपनी बातें समझाने में एक समस्या तो है। ये एक बड़ी समस्या है बुद्ध फिंगर छोटी रहने की वजह से। चलो इसको फिर भी लाइटली लिया जा सकता है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव काउंट कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं हर एक पहलू पर विचार करूंगा ना, हर एक पहलू पर ये डिसीजन दूंगा ना, क्योंकि एक बहुत बड़े शब्द का प्रयोग मैंने किया आपके लिए। आपका एक सपना था यूपीएससी को लेके, या एक इन्फैचुएशन था, या एक आपका अट्रैक्शन था, जो भी चीजें थी, या एक आपका आकर्षण था उस चीज को लेके, जो भी चीजें थी, लेकिन आपने ये क्वेश्चन बड़े डेडिकेशन से हमें पूछा था। तो मैं अगर इसको डिनाई कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं उसकी सटीक रीजन तो होने चाहिए ना। तो उस रीजन का डेफिनेशन अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो एक तो बुद्ध फिंगर आपकी छोटी थी, सबसे पहली चीज। सेकेंड वन की अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति में यहां से तंग अवस्था, और जब भी आपकी बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ अवस्था में होती है ना तो बड़े प्रतिष्ठित पद में जाने के बहुत ही कम आसार होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं जा पाओगे, फिर वही बात है, मैं ये बोल रहा हूं कि उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है जो आप नहीं जा पाओ। तो बृहस्पति पर यहां से प्रॉब्लम। और सबसे अहम मैं अगर बात करूं आपका, तो यहां पर से देखो तो आपकी बुद्ध रेखा एक बन गई है
चंद्रमा में यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बड़े इमेजनरी लाइफ जीते हैं। मतलब ऐसे लोग ना खुले हुए आंखों से भी सपना देख सकते हैं। थोड़ा सा मध्यम अवस्था में आपका सूर्य है तो व्यक्ति ज्यादा डेडिकेशन से मेहनत नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति कुछ दिन कंसंट्रेट करेंगे फिर उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट जिंदगी पर नहीं कर पाएंगे। और सूर्य रेखा भी आपकी कुछ बहुत यूनिक आपके तली पर नहीं है, कुछ बहुत बड़ी नहीं है, हल्की सी डोर डेवलप कर रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी आपके तली पर नहीं है। यहां पर से भी हल्की हल्की डेवलप कर रही है, फिलहाल डेवलपिंग स्टेज में है। तो ये इसको मैं बहुत सटीक सूर्य रेखा नहीं मानूंगा। तो इस हिसाब से मेरे समझ से आपकी जो हथेली मुझे बता रही है, यहां पर से 2 रीजन तो बहुत सटीक था, तीसरा रीजन ये भी था। तो यूपीएससी के लिए तो मुश्किल है। अब ये बात भी अलग है कि मेहनत से सब चीज हासिल किया जा सकता है, लेकिन आपने एक बहुत समझदारी वाला प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं बहुत समझदारी से आपके प्रश्नों का उत्तर कर रहा हूं कि इन्होंने खुद पूछा है कि गुरुजी मैं टाइम वेस्ट करके क्या करूंगा। मतलब इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है, या ये एक समझदार व्यक्ति हैं कि अगर नहीं है, ये खुद जान रहे हैं कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको बस वेरीफाई करने के लिए उन्होंने मुझसे ये प्रश्न पूछा है। ये खुद ये समझ रहे हैं क्योंकि इनकी समझदारी बहुत अच्छी है, माइंड रेखा जबरदस्त है, तभी इन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा है कि क्या मैं करूं। देखिए, यूपीएससी जैसी नौकरी पाने के लिए ना आपको सब कुछ भूल के उसमें भिड़ना पड़ता है। आपकी कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए तत्काल उस समय तक, जिस समय तक आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद तो बहुत सी इच्छाएं होती है, बहुत सी चीज़ें मिलती है ज़िंदगी पर, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट मिलते हैं, वो बातें अलग हैं। लेकिन पार्टिकुलरली उस समय तक आपकी कोई भी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ना पैसे को लेकर आपका भूख होना चाहिए, ना आपको खाने पीने का सूद होना चाहिए, ना आपको कुछ और आपकी बातें दिमाग में चलनी चाहिए। तो इस सारे ही केस में आपका शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं पैसे के लिए ज़्यादा आकर्षित रहते हैं क्योंकि आपने खून लगा लिया अपने दांत से। समझने का प्रयास करिएगा। कहते हैं ना कि शेर को खून भी लगा दो उसके दांत में, उसको महक भी दे दो खून का, और फिर बोलो वो खाए भी ना। तो इन्होंने पैसे जिंदगी पर कमा लिए हैं, और इनकी जो हथेली मुझे बता रही है बुद्ध रेखा भी डेवलप कर रही है, ये यूं ही नहीं करती। तो कहीं ना कहीं इनका एक मोटिव है पैसा कमाना। आपकी एक हार्ट लाइन पर आपकी सैटर्न पर आपकी हार्ट लाइन जा रही है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की एक इंटरनल मोटिव होती है, इनको पैसे कमाने, बहुत ज़्यादा कमाने हैं। इस केस में मेरे समझ से ये निर्णय ठीक नहीं है। अगर आपको करना ही है तो नॉर्मल नौकरी, क्लर्क लेवल के जॉब का प्रिपरेशन कर लो, जिसके सफलता भी मिल जाने आपको, और साथ साथ आप इधर से बिजनेस भी कर सकते हो। या दूसरा, अगर आप पूर्णतः फुल टाइमर बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो वो भी कर लो, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। या फिर खुद अभी ये जॉब में है, साइड से कोई व्यापार करने का ट्राई कर लो। तो मेरे समझ से क्लियर विजन आपको मिल गया होगा। क्लियर विजन की अगर मैं बात कर लूँ तो आपके लिए यूपीएससी का मैं चांस नहीं देख रहा हूं आपके हथेली के माध्यम से। सेकंड वन, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करना चाहते हैं, तो नॉर्मल जॉब का तैयारी कर लीजिए, आपका हो जाएगा। बाद बाकी अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो फुल टाइमर बन जाइए, और फिलहाल के एज में आप जॉब कर ही रहे हैं, अगर आपकी संतुष्टि उस जॉब में नहीं है तो कुछ और देख लो। तो ये था इनके कुछ क्वेश्चंस। बाकी अभी एक और क्वेश्चंस थी, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। और एक महत्वपूर्ण रीजन और भी था, जीवन रेखा पे कोई बहुत विशेषकर प्रोग्रेस लाइन नहीं है, नॉर्मल से हैं, तो वो ठीक है, वो ठीक है। तो ये भी मैं क्लियर करता हूं इनको। तो इनकी इंडिपेंडेंसी बहुत पहले आ गई, दिमाग से तो बहुत ज़्यादा तेज हो गए होंगे ये। तकरीबन 19 वर्ष की आयु के बाद 22वें वर्ष में एक दिक्कत था, 24वें वर्ष में एक तरक्की के योग मुझे दिखे थे। आप कहते हैं पर ये देखो, स्ट्रॉन्ग 24वें वर्ष में तरक्की के योग थे, और एक तकरीबन आपके 26वें वर्ष में थी, और एक तकरीबन आपके 30वें वर्ष में। 30 ईयर्स में एक प्रगति के योग आपके तली पर हैं। फिर तकरीबन मान के चलो, ये देखो, एक आपकी 40 ईयर्स में है, एक आपकी तकरीबन 36 ईयर में। इस बीच की जिंदगी अच्छी रहेगी, कोई टेंशन नहीं, कोई राहु रेखा नहीं है, ये एक बहुत खुशी की बात है। फिर देखो, तकरीबन आपकी एक 42 में है, फिर तकरीबन एक 45 में है। 45 में भी एक बड़ी तरक्की का योग है आपकी जिंदगी पर, कोई राहु रेखा नहीं है, ये एक बहुत खुशी की बात है। और 47 में भी एक हल्की सी है। फिर देखो, तकरीबन आपके 52 ईयर्स में भी एक आपकी प्रोग्रेस लाइन है। फिर तकरीबन एक 65 में भी है, फिर तकरीबन एक 75 में भी। फिर जिंदगी अच्छी है, और जीवन रेखा पर एक फिश बन रहा है केतु पर्वत के साथ, तो आकस्मिक धन लाभ को यह दर्शा रहा है। तो जिंदगी काफी अच्छी बीत रही है। सबसे खुशी की बात है, कोई राहु रेखा नहीं है, पॉजिटिव वे में ही आपकी जिंदगी है, और स्ट्रांग फेट लाइन है। तो व्यक्ति को भाग्य का साथ जिंदगी पर जरूर से मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई कि आपकी जिंदगी कैसे आगे निकल रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। इस चीज को आप जरूर से समझ लेना। अभी चलते हैं इनके हथेली के पूर्णतः विश्लेषण की तरफ। चीजों को स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। तो स्क्वायर स्पाम है आपका, ये क्या दर्शाती है? ये आपके
और चौड़ाई ली हुई भी है। ये आपके जिद को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, मध्यम एज के बाद सफलता को जरूर पाते हैं। और मूलतः ग्रहों में स्ट्रेंथ है, राज्यों की प्राप्ति है 55%। 55%, कुछ ग्रहों में स्ट्रेंथ कम भी है। ये भी चीजें हमें देखनी चाहिए। तो 55% राज्यों की प्राप्ति है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। राहु रेखा नहीं है, सबसे खुशी की बात है। ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है यहां पर से, जिंदगी में स्मूथनेस रहता है बहुत ज्यादा। तो टेंशन मत लीजिए इस चीज को लेके। गुलाबी है, आपके फिंगर से समझ में आ रहा है, तो व्यक्ति को धन की आगमन अच्छी रहेगी इनके जिंदगी पर, नो डाउट। अभी चलते हैं इनके थंब की तरफ। तो यहां पर से देखो, तो स्ट्रांग आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व, स्ट्रांग थंब मतलब खतरनाक। इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है, डिजायर्स के योग बहुत अच्छे है, सेकंड फैलेंज बड़ा है। तो व्यक्ति कहीं भी रहेंगे तो इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या रहेगी। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं। बहुत कुछ इनको लाइफ पर करना होता है, ये करके दिखा भी देते हैं। आपकी देखो 2 लाइंस, तो यहां पर से क्या आ रहा, व्यक्ति अपने जिंदगी पर जो भी है अपने दम पर है, अपने दम पर है जो भी है। थंब बहुत शानदार, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार, बहुत शानदार व्यक्तित्व है आपका, नो डाउट। समझदारी के लूप काफी अच्छे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है आप। स्ट्रांग आपकी समझदारी के लूप, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। ये देखो समझदारी तो थी, साथ साथ आपकी अच्छाई की लूप भी बहुत अच्छी थी। तो समझदारी प्लस अच्छाई, दिल में किसी के प्रति कोई भी गलत भावना आप रखने वाले व्यक्ति नहीं है। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, तो यहां पर से दबाव है, तो कभी कभार ईगो हर्ट की प्रॉब्लम इस केस में होती है। तो किसी के बातें पे दिल पे क्यों लगानी, इतना क्यों टेंशन लेना, ये बताओ। बाकी धार्मिक आस्था रहेगी, कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जिएंगे। कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे अर्न करो। बुद्ध फिंगर छोटी है, निर्णय लेने में परेशानी। तकरीबन 30वें वर्ष की आयु तक ज्यादा परेशानी होती है निर्णय लेने में। तो 30 वर्ष की आयु तक निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता होनी चाहिए। समझ गए, चलिए जी। फिंगर लंबा है, अच्छा है, तो क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज्यादा शानदार। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। साफ सुथरा आते, ये बहुत खुशी की बात है। यहां से दबाव, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इंडिकेट करती हैं अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में, ये एक मूल समस्या देखी जाती है। और यहां पर से कुछ नॉर्मल धोखे के योग जो कि प्रारंभिक समय मिलते हैं, बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स तो बन रहे हैं। ये 2 स्क्वायर्स मुझे हल्का दिख रहा है। इस केस में क्या होता है, इंसान की ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति होती है। बाकी यहां से उबारे तकरीबन 30 वर्षों के बाद आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी। कुछ परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, नो डाउट, नो डाउट। यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, जिंदगी के लास्ट तक आपकी फेट लाइन है यहाँ सूर्य की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं घर से दूर की यात्राएं या घर से दूर का वास होने के काफी अच्छे चांसेस हैं। जिंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा मौजूद है, तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग विशेषकर परेशानी आपके तले पर नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन एक हल्की से मुझे दिख रही, तो व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं। यहां से एक सूर्य रेखा बनी, ये थोड़ी कर्व ली हुई सूर्य रेखा है, हालांकि ठीक है सूर्य रेखा ही है। ये दोहरी सूर्य रेखा है, तो कम मेहनत में ज्यादा फायदा, इंसान बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। यहां से एक और सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, यहां से भी एक बनते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं धीमी धीमी अमाउंट में सूर्य रेखा का फॉर्मेशन आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराता है, साथ ही साथ आपके कंसंट्रेशन इशूज का भी परिचय करा रही है। यहां पर से एक लाइन, ये थोड़ा आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम्स कर सकती हैं आपकी जिंदगी पर। बाकी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग यहां से भी डेवलप कर रहे हैं, और यहां से तो कंप्लीटली आपके डेवलप्ड है। इस केस में व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी का साथ मिलता ही मिलता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हालांकि आप इसके लिए वर्क करोगे तभी मिलेगा, अदरवाइज ये लाइन भी धूमिल हो जाएगी। तो प्रयास करो, आपके साथ मिलने के बहुत ही अच्छे आसार है। मध्यम स्तरीय सूर्य है, इनको नेम फेम से ज्यादा पैसे की आवश्यकता है जिंदगी पर। तो ऐसे व्यक्ति पैसे कमाते हैं, सब एक दूसरे से लिंकअप है। हार्ट लाइन पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपकी हार्ट लाइन के बल को इंक्रीज करती है। बाकी देखो तो स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा, ये क्या दर्शाती है, आपके इंटेलिजेंस लेवल को दर्शाती है। जबरदस्त इंटेलिजेंट है, कहीं से भी पैसे कमा के आ जाएंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, और इसके लिए इनकी हथेली बहुत ज्यादा एलिजिबल थी। सूर्य बुद्ध अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। फिर देखिए इनकी भी मैं दिखाता हूं, इनकी मंगल, स्ट्रांग मंगल, और कुछ लाइंस है तो नॉर्मल धोखे के योग आपके 30 वर्षों के आयु तक मिल सकते हैं। हालांकि बहुत क्लियर नहीं थे, ये बहुत कम चांसेस होते हैं, फिर भी 2 साल बचा है तो फूक फूक के कदम रखना। दोनों ही मंगल जबरदस्त, एनर्जेटिक जबरदस्त, पराक्रमी जबरदस्त, आयु दीर्घ आयु, जल्दी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती, किसी भी काम को ठानेंगे उसको करके ही दम लेंगे, जबरदस्त मंगल। चंद्रमा अच्छी आपकी, तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। धन के रिगार्डिंग विशेषकर परेशानी आपको देखने को नहीं मिलती, जब भी जरूरत हो ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा ही देते हैं।
स्ट्रांग लाइंस जो कि आपकी यात्रा की तरफ परिचय करा रही है। व्यक्ति की यात्राएं नॉर्मल सी होती है। घर से दूर का वास भी हो सकता है, विदेशी धरती से धन लाभ भी हो सकता है। बहुत अच्छा। और यात्राएं तो मुझे दिख रही हैं विदेशी धरती की तरफ से। केतु पर्वत पे एक जीवन रेखा के साथ फिश है। इवन यहां पर से एक दो दो सा मुझे लग रहा है। ये देखो, एक स्ट्रांग यहां है, एक यहां है। इस केस में आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। व्यक्ति के अनचाहे पैसे इनके पास आ सकते हैं जहां से उम्मीद नहीं किया गया हो। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी शुक्र, तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर शादी होने के बहुत अच्छे चांसेस। प्रारंभिक समय थोड़े स्ट्रेस को ये दर्शाती है, बाकी तो शुक्र बहुत बढ़िया था। मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे लाइंस, तो व्यक्ति पैसे मैनेज कर ही लेते हैं। यहाँ पर से एक स्क्वायर बन रहा है फिलहाल, अभी इसमें स्ट्रेंथ बाकी है, बनेगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट कराएगा। लग्जरी के प्रॉपर लाइंस आपके तले पर, तो मध्यम स्तरीय लग्जरी का सुख मिलेगा आपको। स्ट्रांग मंगल, तो आपकी एनर्जी उच्च स्तरीय दिखती है यहां पर से। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए जान लगा देते हैं अपना, और उस कार्य को कर भी लेते हैं। मंगल रेखा अच्छी है, दोनों ही मंगल रेखा शानदार है। स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, जीवन रेखा आयु दीर्घायु बता रही है। जीवन रेखा को डिस्क्राइब कर ही दिया गया है। मंगल रेखा अच्छी है, 75+ की आयु है, पराक्रमी है, फालतू के टेंशन मन में चलती नहीं है। दूसरे ही पल आप बहुत ज्यादा ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा शानदार है। जबरदस्त मंगल। स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, बिना किसी दबाव के साथ एक ट्रायंगल भी था, यह आपकी माइंड की कैपेबिलिटी को दर्शाती है। स्ट्रांग आपकी हर टाइम, यहां पर भी एक ट्रायंगल था, तो बैलेंसिंग डिस्टेंस दोनों में शानदार है। यहां पर से भी एक ट्रायंगल था। इस केस में व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, बुद्धि विवेक से बहुत शानदार। बुद्धि विवेक उच्च स्तरीय आपकी दिख रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो कहीं ना कहीं रूटीन को फॉलो करने वाले आप पर्सन हैं। तो माइंड रेखा हर टाइम आपकी बहुत ही ज्यादा शानदार। कुछ स्क्वायर्स जरूर, कुछ ट्रायंगल्स जरूर बने थे, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। यहाँ पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी थे। इस केस में आपके 32 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग एक्टिवेट है। स्ट्रांग आपकी फेट लाइंस 55वें वर्ष तक तो कंप्लीट, इसके बाद भी हल्की हल्की बन रही है। यहाँ से भी देखो, इस केस में फेट लाइन तो है, हालांकि 55 वर्ष के बाद बन जाएगी। अभी आपकी एज क्या है, 55-56 तक तो कंफर्म है, और आगे भी मुझे बनते हुए दिख रही है, ये बनेगी ही बनेगी। और देखो आपकी सूर्य रेखा बन रही है, ये भी इसमें स्ट्रेंथ आना बाकी आएगी, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट कराएगी। और एक बुध रेखा यहां से बन रही है, ये देखो, एक मनी ट्रायंगल बनाई और यहीं पर से एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाई, तो पैसे तो कमाओगे, ये लिख के ले लो, कंप्लीट कमाओगे। ये एक आपकी प्रोग्रेस लाइन है, और यहां से भी एक रेखा आपकी आगे बढ़ रही है। तो जितना ज्यादा बुध रेखा सक्रिय होती है, जितना ज्यादा लंबी होगी, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट कराएगी। तो हथेली पर बन रहे बहुत ही शानदार अवस्था, मनी ट्रायंगल भी है, पैसे तो कमाओगे। बस कंसंट्रेट कर लो, कोशिश कर लो क्या करना है, ट्राई कर लो। और साथ ही साथ अगर आपको जॉब में जाना है तो बस उसके लिए फोकस्ड रहिए, अगर आपको व्यापार करना है तो उसके लिए फोकस्ड रहिए। तो आई थिंक आपको एक क्लियर विजन मिला। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।